सिक्योरिटीज, ऐशो आराम सब छिन जाएंगे। तो अब क्या करना है? चलो भैया अभी पंजाब का रुख करते हैं। दिल्ली वालों को ठग लिया, अब पंजाब गुंडे को सीएम हाउस में घुसने की अनुमति किसने दी? तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पंजाब भेज दिया और वहां पे अभी मान सरकार का एडवाइजर बना के भेजा हुआ है। खालिस्तानियों के साथ आपके कनेक्शन पाए जा रहे हैं। वो पंजाब कुमार विश्वास ने कहा कि इन्होंने कहा है कि भाई या तो मैं दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा या स्वतंत्र पंजाब का पीएम बन जाऊंगा। यानी जो आदमी देश के टुकड़े करने में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे। नमस्कार दर्शकों, आपके रूबरू टॉक शो में मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष हांडा जी का। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूबरू टॉक शो में, आपके ओएसिस न्यूज चैनल पे। एक अलग ही मुहिम देखने को मिल रही है कि जब से केजरीवाल जी दिल्ली का इलेक्शन हारे हैं तो एक नारा होता था जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी देते थे, आओ दिल्ली चले, है ना, दिल्ली की ओर बढ़ें, कुछ ऐसे नारे वो देते थे। तो वो जस्टिफाई होता था कि यस वो एक संगठन है, वो चीजें हैं। लेकिन ये आओ पंजाब चलें, और पंजाब में ऐसा क्या केजरीवाल जी को मिल गया है कि मनीष सिसोदिया जी को पंजाब भेज दिया, सितेंद्र जी को पंजाब प्रभारी बना के भेज रखा है। तो ये क्या, किस चीज का डर है और वो क्या करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी, क्या चक्रव्यूह रचना कर रहे हैं वो? तो क्या इसका रहेगा? एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको एक बार थोड़ा क्लियर कीजिए। ये एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है। जी, आपके माध्यम से रूबरू टॉक शो के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये केजरीवाल की कोई स्ट्रेटेजी है क्या, या केजरीवाल की मजबूरी है, या केजरीवाल के लिए ये करना जरूरी है? इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता तो अब चली गई। केजरीवाल जी सिर्फ खुद नहीं हारे, केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई। इसलिए दिल्ली हार गई क्योंकि दिल्ली वालों ने, कहते हैं ना, लकड़ी की हांडी बार बार आंच पे कहां चढ़ेगी। तो एक बार उनकी बातों में भोले भाले दिल्ली वाले बेचारे आ गए, दूसरी बार भी इतबार कर लिया, मगर अब समझ में आ गया कि ना बाबू ना, ये इतबार के लायक ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इसलिए दिल्ली वालों ने इनको हार का मुंह दिखाया। अब दिल्ली से हारे, लेकिन क्या है, अब सत्ता का जो लोभी होता है, जिसको साधनों की आदत पड़ चुकी होती है, यहाँ पे वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे अरे शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर, उसके घर में 15-15, 20-20 एसी, क्या करेंगे 20 एसी? वो अरविंद केजरीवाल के घर में सिर्फ 55 एसी थे। वो अरविंद केजरीवाल जो कहता था अरे यार 2 कमरे चाहिए सिर छुपाने के लिए, उस अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर अनगिनत बेडरूम, करोड़ों के साजो सामान, कोई ऐसे सुख साधन की चीजें नहीं जो ना हो। वो यानी सरकारी बंगले के ऊपर जो 55 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई का खर्च कर सकता है, जिसको लाखों के पॉट पे बैठने की आदत पड़ चुकी हो, अब मुख्यमंत्री पद छीनने से, विधायक भी नहीं रहने से, उनके बंगले भी छिन जाएंगे, उनके पद भी छिन जाएंगे, सिक्योरिटीज, ऐशो आराम सब छिन जाएंगे। तो अब क्या करना है? चलो भैया अभी पंजाब का रुख करते हैं। दिल्ली वालों को ठग लिया, अब पंजाब की बारी है। और वहां पे तो वैसे ही इन्होंने अपना खड़ूस सीएम बिठा रखा है, मान साहब। अच्छा, मान साहब की सल्तनत को हिलाना इनके लिए कौन मुश्किल? नींद मान साहब की बहुत उड़ी हुई है। मान साहब की नींद तो उठनी है ना, क्योंकि कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, कहते हैं जब जो लोग आपकी जिंदगी में आम होते हैं ना, उनको आपकी खास खास बातें पता होती हैं, लेकिन जो आपकी जिंदगी में खास होते हैं यानी नजदीकी होते हैं, उनको आपकी आम बातें भी पता होती हैं, यानी आप किस ब्रांड की चप्पल पहनते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। अब मान साहब तो इनको नजदीक से देख चुके हैं, और न मान साहब कुमार विश्वास जैसे लोगों का भी देख चुके हैं कि क्या उनके साथ रहने वाले शाजिया इल्मी का क्या हुआ, कुमार विश्वास का क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ उन्होंने किस तरह से, अन्ना हजारे तक को जिसने नहीं बख्शा वो किसका अपना होगा, योगेंद्र यादव, जितने भी, मतलब। तो इनकी नींद उड़ना कपिल मिश्रा से लेके एक एक का जितना हुआ नाम ले कम है। इनके फाउंडर मेंबर्स को एक एक को पकड़ पकड़ के इन्होंने सत्ता के लोभी होने के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर रखने के कारण, कहते हैं हम डेमोक्रेटिक पार्टी चलाते हैं, असली में तो सबको पता है कि इन सब कठपुतलियों की अगर डोर किसी के हाथ में है तो वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में। तो अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया जी, वो व्यक्ति जिसने इन्हीं के एमपी को इन्हीं के घर के अंदर मारा, यानी विभव कुमार, स्वाति मालीवाला वाला केस याद है ना आपको, उस व्यक्ति को ले लेके पहले तो ये घूम रहे थे, फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मीडिया में आया, कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस गुंडे को सीएम हाउस में घुसने की अनुमति किसने दी? तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पंजाब भेज दिया और वहां पे अभी मान सरकार का एडवाइजर बना के भेजा हुआ है, यानी वो अभी भी बड़े ऊंचे रैंक पे वहां पे एंजॉय कर रहा है।
धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ करने का काम। अब उन्होंने क्या किया, इनके जो और दो खास विश्वास के लोग थे, सारे फूके हुए कारतूस, यानी जिनके अंदर अब कोई ऊर्जा बची नहीं, उन सबको यहां तो काम आ नहीं सकते, हारे हुए हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो सारे के सारे अब पंजाब भेजते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को प्रभारी बना दिया, सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बना दिया। यानी धीरे धीरे पंजाब के अंदर अपनी जो किलाबंदी है वो ये करते जा रहे हैं। तो मान की नींद क्यों नहीं उड़ेगी? और रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी जब मान से वहां पे प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए। वो काम जो मोदी सरकार ने कभी नहीं किया। अच्छा, सेंटर में इतनी पावर होती है, सेंटर के पास आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, फिर भी दिल्ली के बॉर्डर पे किसान डटे रहे, कभी बुलडोजर चलाने जैसा काम नहीं किया गया। लेकिन वहां उन्होंने ये कहते हुए कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तो बिचौलिए हैं, हम तुम्हारी बात आगे रखेंगे, और ऐसे कहते हुए जो मित्राघात करते हुए उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, ये करके भी उन्होंने मान की इमेज को जो डाउन किया। ये सब सोची समझी स्ट्रेटेजी है। और लुधियाना के अंदर अभी क्या हो रहा है, अपने ही एक एमपी को लुधियाना बाई इलेक्शन का वो जबरदस्ती विधायक का इलेक्शन लड़वा रहे हैं ताकि उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाए, और खुद ये राज्यसभा में माननीय सांसद महोदय बन के पहुंच जाए। तो ये सब इनके दिमाग की जो कालाकांडी है, ये जो षड्यंत्र है, ये दूसरों के अपने तो क्या होंगे, ये तो अपनों के अपने नहीं है। ये सब धीरे धीरे लोगों के सामने उजागर होता चला जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पाप का घड़ा भरने की कगार पे आ चुका है। और इतने पे भी अगर नहीं दम भरे आपका, तो सोचिएगा खालिस्तानियों के साथ आपके कनेक्शन पाए जा रहे हैं। वो पंजाब के खालिस्तानी, हमें याद आता है कुमार विश्वास ने एक स्टेटमेंट दी थी, उस समय हम लोगों ने उसको लाइटली लिया कि कुमार विश्वास ने जब अलग हुए थे अरविंद केजरीवाल से, कहा था ये वही केजरीवाल है जिसको मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि मीडिया के सामने आके एक बार बोल दे कि खालिस्तान मुर्दाबाद। ओपन चैलेंज देता हूं। आज तक केजरीवाल ने नहीं बोला। हम लोगों को तब भी समझ नहीं आया। फिर कुमार विश्वास ने अगली स्टेटमेंट रिलीज की। मैंने खुद खालिस्तानियों से इसकी मीटिंग होते हुए देखी है, मुझे इसने वहां से निकाल दिया। हमने तब भी विश्वास नहीं किया। फिर कुमार विश्वास ने कहा कि इन्होंने कहा है कि भाई या तो मैं दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा या स्वतंत्र पंजाब का पीएम बन जाऊंगा। यानी जो आदमी देश के टुकड़े करने में, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने में, एंटी इंडिया नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी पीछे नहीं हटने में भी पीछे नहीं चूकता, इसलिए कि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और मेरी जो लोभ और प्रलोभन है वो बना रहे। उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो जनता फैसला लेगी कि आओ चलें पंजाब के पीछे का क्या राज है। डॉक्टर आशीष जी ने तो बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया है। इसीलिए हम डॉक्टर आशीष जी का समय बार बार लेते हैं कि ये जनता की आवाज को जनता तक बड़े बेबाकी तरीके से पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू।